बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? वेल, ये वीडियो अगेन वही टॉपिक दोबारा है जो मैं लास्ट वीडियो में कुछ काफ़ी हद तक क्लियर कर चुका था। लेकिन अ, बहुत सारे दोस्त लाइक एक इतना लंबा नंबर है कि इतने इतनी दफ़ा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे से। मुख्तसर सी वीडियो है 3-4 मिनट की। इन चीज़ों को लिख लीजिएगा अपने पास। इससे हट के कोई भी बंदा आपको कुछ कह रहा है ना, तो सिर्फ़ फ्रॉड है। मैं पिछले मतलब 3-4 साल से ये चीज़ मतलब चीख-चीख के मर गया हूँ, लेकिन कोई बात बंदा मानता नहीं है। एनीवे, लेट्स सी वन्स अगेन कि आपके क्वेश्चंस को मुख्तसर ये 5-4 चीज़ें हैं, इनको पल्ले बाँध लें। सबसे पहली चीज़ सिटीज़नशिप। कोई भी आपको ये लॉलीपॉप दे रहा है ना अगर अभी भी, कि जी ये हम 15 तक, 12 तक, 20 तक हम आपको सिटीज़नशिप लेके दे सकते हैं, तो भाई ये स्टोरी ख़त्म हो गई। $4 लाख से नीचे अगर कोई भी बंदा आपको प्रॉपर्टी सिटीज़नशिप के लिए कह रहा है, स्ट्रेट अवे लाइन मार दें। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इस पे कोई जवाब नहीं दूँगा मैं। $4 लाख से नीचे अगर कोई बंदा आपको प्रॉपर्टी ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपको सिटीज़नशिप ले दूँगा, इम्पॉसिबल। इस पे मेरे से आपने क्वेश्चन भी नहीं करना है। $4 लाख है, अप्लाई करें। पुराना टापू है, पुरानी एक्सपर्टी है, लटरम, पटरम, ए टू ज़ी जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे, जवाब यही है कि $4 लाख, इससे नीचे सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी, खत्म, स्टोरी फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार-बार इस पे मेरे से क्वेश्चन ना कीजिएगा जानी माज़रत के साथ, मैंने कभी ये बात नहीं की, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको जो ये लॉलीपॉप दे रहा है, स्टोरियाँ सुना रहा है, गलत कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों ने किया, अगेन वही बात कि टीआरसी को लेके जो इश्यूज़ हैं। अब इसको आप 2 हिस्सों पे डिवाइड कर लें इस सारे को। पहला वो जो फर्स्ट टाइम टीआरसी के लिए आ रहे हैं, अगेन स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं इसको बता रहा हूँ। जो लोग 5 तारीख के बाद, स्पेशली 5 मई के बाद जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, $75,000 की प्रॉपर्टी लेंगे, एक प्रॉपर्टी $75,000 की लेंगे। ये कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं वही 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 बात करूँगा जो अभी तक एक ऑब्जर्वेशन चल रही है मार्केट में। $75,000 की अगर आप एक प्रॉपर्टी लेंगे और इक्वल, ये चीज़ ज़हन में रखें, ये मतलब $75,000 या इक्वल लिरा, टापू के ऊपर कीमत ये होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आपने अभी एक दोस्त आए थे मेरे पास, बेचारे ने ₹12 लाख का अपार्टमेंट लिया है व्हिच इज़ इक्वल टू 75,000, लेकिन टापू के ऊपर कीमत 5.5 लाख लिखी हुई है। अब वो बंदा एलिजिबल नहीं है। टीआरसी बन जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम नहीं था, एक्सटेंशन वाला है। टीआरसी बन जाएगा, प्रॉपर्टी उस वाला सीन वाला नहीं, क्योंकि वो उस डेट के बाद का टापू है और एक्सटेंशन है। वो मतलब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, या आगे मैं इसी वीडियो के एंड पे आपको थोड़ा क्लियर करूँगा। सो जो फर्स्ट टाइम टीआरसी ले रहे हैं, 5 तारीख के बाद जो फर्स्ट टाइम टीआरसी ले रहे हैं, $75,000 और इक्वल लिरा की प्रॉपर्टी अगर है, 11.5-12 बन रहा है ये, तो आपको टीआरसी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल, इस पे भी कोई दूसरी बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अब वो लोग जो एक्सटेंशन ले रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले यहाँ रह रहे थे, मेरे वर्गे, ठीक है? अब ये जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो लोग पहले से रह रहे थे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एक्सटेंशन है, 1 आधी 2 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2.5 लाख लिरा की है, 4 लाख लिरा की है, 3 लाख लिरा की है। 2.5 लाख लिरा से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी है, फिर तो 100% सेफ है, कोई मसला नहीं है, आपकी एक्सटेंशन होती रहेगी। अब इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लें, बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते हैं जी सिटीज़नशिप मिल जाएगी 5 साल, 6 साल में। जानी अब ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। मुझे आज तक कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं मिला 6-7 सालों में जिसने कहा हो जी मैंने 5 साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी 4 लाख, 5 लाख डॉलर लिरा की, और मुझे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया या मुझे पासपोर्ट मिल गया। मेरी इन्फॉर्मेशन में या मेरी वर्किंग में या मेरे नॉलेज में ऐसा एक भी बंदा नहीं है। कानून है कि जी आप अगर प्रॉपर्टी ले ली आपने, तो 5 साल बाद या 6 साल बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट ने किसी को दिया है, तो मुझे कोई बंदा नहीं मिला आज तक। कानून है, ऑब्वियसली। सो एक्सटेंशन के लिए जो लोग आ रहे हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी लास्ट मंथ ले ली थी, वो ये मई वाले रगड़े में नहीं है, तो उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। ये मैंने 2-3 लोगों से वेरीफाई किया, लेकिन मिली-जुली सी बातें हो रही हैं। सो यहाँ ये भी बड़ा इशू है ना कि इंग्लिश पे अगर आपकी ग्रिप है भी, तो यहाँ अगर जो तुर्क जिससे आप बात कर रहे हैं ऑफिशियल, अगर उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो वो जो बात आपको कह रहा है आपको समझ नहीं आ रही, उनका कसूर नहीं है, लैंग्वेज आपने पकड़नी है, उन्होंने नहीं आपको देनी। सो एक्सटेंशन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटेंशन वाला बंदा उसका काम चल जाएगा दोनों सूरतों में, चाहे प्रॉपर्टी सस्ती ले ले, चाहे 75 वाली ले ले, वट जो भी है, वो सिटीजनशिप में जाए या ना जाए, रेजिडेंसी कीप करता रहेगा, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, वो रेजिडेंसी रिटेन करता रहेगा। अब इसमें जो एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो लोग प्रॉपर्टी एक्सटेंशन के लिए ले रहे हैं और सिटीज़नशिप के लिए जाना है, यहाँ पर आपको फेंटियाँ लगा रहे हैं अब यहाँ के एजेंट्स ना, उस पे मैं बहुत इस पे वीडियोज़ बना चुका हूँ। मैं आई डोंट नो इस पे एड्रेस करना चाहिए, लेकिन चलिए मैं एक दफ़ा मज़ीद बता देता हूँ। मुझे थोड़ा रूड होना पड़ता है अपनी वीडियोज़ में माज़रत के साथ, लेकिन फ़ायदा आपका ही है। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके एक्सपर्ट वैल्यू लें और सेल जो आप
या बनता है ना कपूरा जिसको बोलते हैं, जो टोकन रसीद है, उसके ऊपर मेंशन करवाएं कि भाई तापू के ऊपर जितने मैं ले रहा हूं इतने लिखे आएंगे, या एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि तापू की कीमत क्या आएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस डीलर से ले रहे हैं, जिस बंदे से ले रहे हैं, जब आप टोकन देने लगे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, लाख, वट एवर जो भी आप पे कर रहे हो, उसे ये बोलें कि भाई जितने मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 6 लाख, मुझे टापू के ऊपर यही कीमत चाहिए। फिर वो आपको एक्चुअल बताएगा कि इतने नहीं लिख सकते, इतने आएंगे। यहाँ मैं अपना एक मशवरा ऐड कर देता हूँ साथ। लेट्स सपोज आपको टैक्स भरना पड़ रहा है, क्योंकि सेलर को टैक्स पड़ रहा होता है। अगर उसने साल में, 2 साल में, 3 साल, यानी 5 साल के अंदर अगर प्रॉपर्टी ली हुई है, तो उसको एक अच्छा खासा टैक्स लगेगा, प्रॉफिट। आप उसका टैक्स भर दो भाई, लेकिन 1.5 लाख, 2 लाख टापू पे मत लिखवाएं। कोशिश करें जितना मैक्सिमम लिखा जाए, एटलीस्ट आपकी 3.5, 4 लाख लिरा से तो ऊपर लिखा हो यार। सो इसको बहुत ज़्यादा जहन में रखें, ये चीज़, ये पॉइंट पल्ले से बांध लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए। अगेन टापू, ये बहुत सारे फ्रॉड हुए। अभी तो खैर बहुत कम सुनने में आ रहा है, क्योंकि ज़रा काम ठंडा हो गया ना, एजेंटियाँ बंद हुई हैं आजकल। ब्लू टापू चेप देते हैं, वो टापू वाले दिन आपको पता चलता है कि टापू कौन सा था। तो इसका बड़ा आसान हल है, जिससे प्रॉपर्टी ले सके, भाई बल्दिया से मुझे वेरिफिकेशन भी करा दो, चले जाएं साथ। और थोड़े बहुत पैसे खा भी रहा है ना, लेट्स सपोज 10-5 हज़ार देना भी पड़ रहा है आपको, तो पहले वेरिफिकेशन लें। बहुत सिंपल, बहुत आसान हल है इसका। अगली जो ये यहाँ तक के मामला तो खत्म हो गया आपके टीआरसी के। अगली जो दो मैं बातें करने जा रहा हूँ, मे बी ये कुछ लोगों को बुरी लगें। मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट, एक छोटा सा ना, किसी की व्लॉग का थोड़ा सा एक टुकड़ा काट के भेजा था। मैं नाम नहीं लूंगा वीडियो में, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें। हर बंदा अपने जोन में पता नहीं क्या बन के फिर रहा होता है, लेकिन भाई पाकिस्तानी को रिस्पेक्ट कोई टगे टोकरी नहीं हुई हुई यहाँ पर। कोई यहाँ पर शर्म से नहीं फिर रहे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। मेरा जहाँ पे ऑफिस है, जहाँ यूनिवर्सिटी है, मेरी मिसेज़ के हमारा जाना आना जाना है, मेरी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग नहीं जानते इसका नाम, मैं इसको को ख़ास बताता हूँ। मेरा एक छोटा सा अपना ब्रांड है यहाँ पर, काफ़ी पुराना, 2015-16 से मैं रन कर रहा हूँ, एक इंडियन दोस्त के साथ मिलके। लेकिन वो चूँकि बिल्कुल आउट ऑफ द वे चीज़ है, मतलब मैं डिस्कस नहीं करता हूँ या मैं बताता नहीं हूँ। वो है लास्ट चीज़। अगर मैं जिम जाता हूँ, स्विमिंग के लिए मैं जाता हूँ, मैं यहाँ मेरे नेबर्स हैं, एक हमारा यहाँ कम्युनिटी बनी हुई है, मैं वहाँ बैठता हूँ। मुझे तो कभी मेरी शर्मिंदगी नहीं उनमें बैठने में। हाँ, उन्होंने मुझे दिखाया, यार ये देखो ये क्या चल रहा है। तो मैंने डिस्कस किया उनके साथ कि भाई ठीक है, इलीगल खाली पाकिस्तान से तो नहीं आए हुए, अफगानिस्तान से हैं, सीरियन हैं, यूरोपियन यहाँ पर इलीगल बैठे हुए हैं। तो कोई भी हो सकता है ना, एनीबॉडी। और वो प्रूफ हो भी गया। टर्किश गवर्नमेंट ने टर्किश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई ये पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, इसमें सफ़ीर इन्वॉल्व थे दूसरे मुल्कों के। तो भाई फिर आप शर्मिंदा क्यों हैं? फिर आप गंदे क्यों हैं? फिर आपकी इज़्ज़त कहाँ? यार बेतुकी बातें, चंद व्यूज़ लेने के लिए एक बिला वजह का हवा बनाया हुआ है। मैं मतलब बड़ा सख्त हूँ इस मामले में कि मेरे कंट्रीमैन्स को कोई हिट करे। लेकिन एट द सेम टाइम टर्किश लॉज़ को भी आपने फॉलो करना है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। बीइंग ए फॉरेनर, बीइंग ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप खुद अपनी इज़्ज़त बनवाएँगे और अपने मुल्क की इज़्ज़त बनवाएँगे, और आप खुद ही इसको डुबोएँगे। तो ये इस तरह की फ़ज़ूल किस्म के मतलब ब्लॉग्स में चीज़ें ऐड ना करें, अपनी बेतुकी बातें हैं। मतलब आई एम स्पीचलेस ऑन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो इज़्ज़त 2014-15 में मेरी थी, वही आज भी है। ये सब कुछ होने के बावजूद मुझे रगेदा गया। मैं आई एम द वन, मैं विक्टिम भी हूँ कि मेरी ही वीडियोज़ का स्क्रीनशॉट लेके अफ़गानियों ने, जो इंडियन जिनके पीछे थे सारे, अगेन मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे अफ़गानी दोस्त हैं यहाँ पर। लेकिन वो मिसयूज़ किया गया उनको, और वो था, हुआ सारा कुछ ना। लेकिन मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चीज़ें चूँकि मेरी क्लियर थी, मैं पानी की तरह साफ़ होके बाहर आ गया। तो मेरी इज़्ज़त कम नहीं हुई, बढ़ी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये इंतहाई बेहुदा सी बात थी, मैं इस पे इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और लास्ट चीज़, एक जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी तुर्की में पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं रही, तुर्क पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहे, यहाँ पर वीज़े बंद हो गए। कोई वीज़ा नहीं बंद हुआ। सख्ती ज़रूर हुई है और अच्छा हुआ है, मैं इस हक में था। मतलब आए दिन जहाज़ भर-भर के एजेंट आ रहे थे पाकिस्तान, और वही सारे लोग हैं जो पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बायस भी बन रहे थे। ठीक है यार, सारी दुनिया से लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में रिज़्क कमाने के लिए, यहाँ तुर्की में भी आते हैं। अब मैं भी आया हूँ। लेकिन यार, पैसे कमाने के लिए आप अपने मुल्क को गंदा ना करें। पैसे कमाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरवी ना रखें। पैसे कमाने के लिए आप इतने ना गिर जाओ कि आप जिसके साथ, जो आप पे ट्रस्ट करके आपके पास आया हो, आप उसी को रगड़ दो। कोशिश करें, कमाएँ, ठीक है, सर्विसेज़ दे रहे हैं आप, उसके बदले में आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे आने वाले बंदे को नहीं पता कि उसने क्या करना है। आप उसको लैंग्वेज में हेल्प कर रहे हैं, आप उसको दफ्तरों में ले जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, आप उसको कुछ चीज़ लेके दे रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है बाबा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी खाल भी उतार लो। कोशिश करें, हेल्प योर कंट्रीमैन, और उसके बदले में आप जो आपको मुनासिब से सर्विसेज़ मिले लें। और तुर्की गंदा करके ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ यूरोप वाला काम चल रहा है ना, कि जी इन्हू छड्डो उधर जाओ,
इट्स अ चीप शॉट। हमारा एक दोस्त मुल्क है, वो ये वीडियोज़ वो भी देखते हैं अब सारे। ये एक अच्छा काम हो रहा है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर ख़ास तौर पे टिकटॉकर्स जो थे ना, इनका गंद जो था, इनको मॉनिटर किया जा रहा है अब। सो एवरीबॉडी नोज़ कि कौन क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ-कहाँ लिंक्ड है, किस-किस से मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। सफाई हो जाएगी, सुकून हो जाएगा, शिकायतों वाले पकड़े जाएँगे। थोड़ा टफ टाइम है आने वाले 4-5 माह, 6 माह, लेकिन इंशाल्लाह ताला चीज़ें एक दफ़ा फिर अच्छी होंगी। तुर्की पाकिस्तान एक बड़ा मज़बूत रिश्ता है इनके दरमियान और ये इसको कोई नहीं तोड़ सकता इंशाल्लाह ताला। सो यहाँ कोई पाकिस्तानियों की इज़्ज़त कम नहीं हुई है। टीआरसी से रिलेटेड, सिटीज़नशिप से रिलेटेड मैंने बड़ी मुख्तसर बात की है और बड़ा टू द पॉइंट किया है। इस पे मेरे से क्वेश्चन नहीं करने हैं आपने। जिसको नहीं समझ आ रही इस वीडियो को 10 दफ़ा सुन लो, लेकिन मैं इसमें किसी व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दूँगा। सिटीज़नशिप खत्म हो गई, $4 लाख है, सिटीज़नशिप मिलेगी, नहीं है, फ़ारग। टीआरसी अगर आपने अब आप आ रहे हैं 5-6 तारीख के बाद से, तो $75,000 की सिटीज़नशिप लेंगे तो फर्स्ट टाइम टीआरसी $75,000 है तो बनेगी, वरना नहीं बनेगी। यानी $75,000 की प्रॉपर्टी, टापू की कीमत $75,000 के इक्वल होनी चाहिए। लिरा ये आई थिंक साढ़े 11 पौने 12 लाख लिरा की प्रॉपर्टी बनेगी। टापू के ऊपर कीमत जो है वो इतनी होनी चाहिए। सिंपल। एक्सटेंशन आप ले रहे हैं तो ये 2 रोज़ पहले तक तो कन्फ्यूजन थी। एक और दोस्त ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, उन्होंने बड़ा डिटेल बातें की हुई हैं। मैं तो मैं बैठ के पॉइंट लिखता नहीं, मैं लपेट के मार देता हूँ। ये पहली दफ़ा मैंने पॉइंट्स लिख के और फिर मैंने सोचा कि करूँ, उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, कि बहुत सारे लोग आपके ना गले को पड़ते हैं। अब अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आजकल पिछले 3-4 माह से लाइफ़ एन्जॉय कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी लाइक ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मजबूरन जो है ना आके बोलना पड़ता है। उन 2-3 चीज़ों से हट के अगर कोई क्वेश्चन है, हाज़िर हूँ। वो चीज़ें पत्थर पे लकीर की तरह आपको बता दी हैं। अगर कोई नया कानून आता है, अगर गवर्नमेंट कोई चेंजिंग्स करती है तो आई विल लेट यू नो। अदरवाइज़ अभी तक की जो सिचुएशन है वो यही है, इससे हट के कुछ नहीं है। दुआ में याद रखें। अ, 1-2 चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं आप लोगों से, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट राइट टाइम। मैंने लास्ट वीडियो में कहा, डिस्कस करता-करता छोड़ दिया था और अभी भी आई थिंक सो कि अभी थोड़ा टाइम है इन बातों में। लेकिन आप लोगों के फ़ायदे की ही हैं। बड़े अच्छे बड़े बहुत बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं टर्किश गवर्नमेंट ने, जो आने वाले दिनों में आपके काम आएँगे। लेकिन अभी अगर बताया जाएगा तो फिर ये एजेंट जो है इसका हलवा बना लेंगे। तो वो जिस तरह मैंने नफूस के लिए 6-8 माह पहले कहा था, तो यहाँ कमाइयाँ शुरू हो गई थी। मैं आज तक शर्मिंदा हूँ उस बात पे। लेकिन एजेंटों को और मौका नहीं देना भाईजान। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।